और ए दीने कादियान, ए दुनिया के गलीज तीन गटर, तुम भी कान खोलकर सुन लो। मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब था, मक्कार था, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। अब एक तरफ वो कज़्ज़ाब है और दूसरी तरफ हम हैं। इससे पहले तुम आजाद घूम रहे थे, दंदना रहे थे, मौजें कर रहे थे, बकवासात कर रहे थे, हमसे मंसूब करके हमारे ऊपर तोहमतें मलामतें बांध रहे थे, तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे आने का वक्त नहीं हुआ था। आज ना सिर्फ हमारे आने का वक्त हो गया बल्कि हम आ गए। अब अगर तुम सच्चे हो तो अब आओ मुकाबले पर। जिस रब के चहीते होने के तुम दावेदार हो, अब वो रब तुमसे कलाम कर रहा है। अब आओ अपने आप को चहीता साबित करो। तुम हमारे चहीते नहीं हो, तुम दुनिया के गलीज तरीन लोग हो, तुम एक गलीज तरीन गटर के कीड़े हो, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमारे बंदे नहीं हो, तुम हमारे दुश्मन हो। अब आओ हमारे मुकाबले पर, क्योंकि अगर तुम हमारे बंदे हो तो फिर हमारा बंदा जो हमारा वजूद है, हमारे ऊपर अगर उंगली उठाई जाए, अगर उसके रब के ऊपर उंगली उठाई जाए तो वो बिलू में नहीं घुसता, वो अपने रब को रुसवा नहीं करवाता, अपने रसूल को रुसवा नहीं करवाता। वो उठकर मुंह तोड़ जवाब देता है। और कैसे जवाब देता है? जो कि हक है वो सामने वाले को लाजवाब करता है। वो हक ही कहां जो लाजवाब ना कर पाए। अब अगर तुम कहते हो कि तुम वो जो हकीकी रब है, हमें छोड़ो, तुम हकीकी रब है उसके बंदे हो, तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा। लेकिन जान लो तुम रब के बंदे नहीं, तुम रब के दुश्मन हो, शरीक हो, मुशरिक हो। क्या इस कुरान को जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है अपने लिए हुज्जत तस्लीम नहीं करते? इसको रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ नहीं तस्लीम करते? तस्लीम करते हो ना? तो अब ये बताओ कि क्या इसी कुरान से हमने तुम्हारे ऊपर ये बिल्कुल खोल खोलकर वाजे नहीं कर दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब था, मक्कार था, फराडिया था, दज्जाल था। रब्बुल आलमीन का और कुरान का, तमाम रसूलों का जो रब के भेजे हुए थे उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, उनके ऊपर तोहमतें और मलामतें लगाने वाला था। हमने साबित नहीं कर दिया? साबित कर दिया है ना। इसके बावजूद भी अगर तुम कहते हो कि नहीं वो सच्चा था, तो फिर जान लो तुम ये कह रहे हो कि कुरान झूठा है, रब्बुल आलमीन झूठा है, या कम से कम तुम ये कह रहे हो कि ये इस वक्त तुमसे कलाम कर रहा है ये कज़ाब है। तो जान लो इस वक्त जो तुमसे कलाम कर रहा है अगर ये कज़ाब हुआ तो फिर तुम उसी तरह दुनिया में दंदनाते फिरोगे, उसी तरह चलते रहोगे जैसे इससे पीछे माजी में करते आए, चलते रहे। ठीक है ना? अब वो वक्त गुजर गया। अब तुम्हारे सामने कज़्ज़ाब नहीं है, कोई मिर्जा नहीं है, ये इस वक्त का इब्राहीम है। जैसे उस वक्त इब्राहीम ने उस वक्त के जो खुदा थे, जो बुत थे, जो उन लोगों के अपने ही हाथों से तराशीदा थे, उनकी अपनी ख्वाहिशात थी, उस वक्त के लोगों के जो बुत थे वो असनाम थे मट्टी के, उन पर कुल्हाड़े चलाए थे। ऐन उसी तरह आज उसी इब्राहीम की ज़ुर्रियत से, उसी इब्राहीम की आल से ये इब्राहीम मौजूद है, उसी डीएनए से, ठीक है, जिसका हमने तुमसे वादा किया था। ठीक है ना? आज जो तुम्हारे बुत हैं बड़े बड़े, जो आज मौजूदा दौर कि तुम्हारी अपनी ही ख्वाहिशात हैं, तुम्हारे अपने ही तराशीदा बड़े बड़े असनाम हैं, बुत, अस्सलात के नाम पर नमाज, अल्लाह के नाम पर जो सबसे बड़ा बुत है, अल-हज के नाम पर जो बुत है, अज़्ज़कात के नाम पर जो बुत है, अस्सयाम के नाम पर जो बुत है, और इसके अलावा जितने भी बुत हैं उन तमाम के तमाम बुतों के ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया, तुम्हारे अल्लाह को तुम्हारी जेब में डाल दिया, तुम्हारे अल्लाह की ऐसी की तैसी। ठीक है ना?
लाओ अपने उस अल्लाह को सामने, देखते हैं वो कैसे सामने आता है। पहले उसका वजूद तो साबित कर लो, गधे के बच्चों। जान लो अब हक आ गया, और हक को हक हासिल है कि उससे किया जाए। क्यों? क्योंकि हक ला शरीक है। हक आ जाए और उसका शरीक दंदनाता फिर, ये कैसे मुमकिन है? हां, ये जान लो कि हक क्या है। हक छू मंत्र का नाम नहीं है, हक अल अजीजुल अलीमुल हकीम है। हक जो भी काम करता है वो कैसे करता है, हम तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देते हैं। जरा बचपन की अपनी फोटो, अपनी तस्वीर सामने रखो, और आज की अपनी फोटो, अपनी तस्वीर को सामने रखो, जरा देखो कोई फर्क नजर आता है? शक्ल में, सूरत में, किरदार में, वजन में, हुजम में, हर लिहाज से 180 डिग्री उल्ट है या नहीं? मुतजाद है या नहीं? फर्क है या नहीं? ये फर्क कौन लेकर आया? रब जो कि हक है। कैसे लेकर आया? इस तरह लेकर आया कि किसी को महसूस भी नहीं हुआ। ठीक है ना? क्यों महसूस नहीं हुआ? क्योंकि आहिस्ता 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 पूरी हिकमा के साथ किया काम। ठीक है ना? तो ये है हक, ये है तुम्हारे रब का काम। रब क्या करता है? रब कुछ भी छू मंतर करके नहीं करता, वो पूरे प्रोसेस से तरतीब के साथ करता है। तो हक जब आ गया है तो हक क्या है? ला शरीक। हक क्या है? जैसे सूरज, सूरज क्या है? हक, रोशनी का दावेदार। सूरज आ जाए और अंधेरा जो कि उसकी जिद है वो कायम रह सके, कैसे मुमकिन है? हक आ जाए और शरीक कायम रह सके, मुमकिन ही नहीं। तो जान लो आज क्या है, आज हक आ गया। अब जब हक आ गया है तो जो शरीक है, जो बातिल है, वो कायम रह सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हक ला शरीक है। अब तुम्हारे मिटने का, जलीलो और रसवा होने का, सफा हसीद मिटने का, निशाने इबरत बनने का वक्त आ गया। अब हम तुम्हें बाद वालों के लिए निशाने इबरत बनाने जा रहे हैं, और पूरी तरतीब के साथ, पूरी हिकमा के साथ, जो हमारा कानून है। हम तुम्हारी तरह उजलत पसंद नहीं है कि छू मंत्र करके कर दें, नहीं। अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या। अब काउंटडाउन शुरू कर दो, उल्टी गिनती शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जब हक आ जाता है, जैसे ही हक आता है तो बातिल जो है उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब रोशनी आती है, जब सूरज निकलता है, तो अंधेरा जो है वो छटना शुरू हो जाता है। अंधेरा कायम नहीं रह सकता। हक आ जाए और बातिल बढ़े, कैसे मुमकिन है? हक आ जाए तो बातिल का कम होना कानून में है। हक आ जाए, जो हक का दावेदार हो और उसका जो मद्दे मुकाबल है वो कमजोर ना हो, कमजोर होना शुरू ना हो जाए, ये तो हक होने की पहचान ही नहीं है। हक होने का दावेदार हो, जो उसका मद्दे मुकाबल है, जो इसको वो बातिल कह रहा है, वो उल्टा ताकत में आगे बढ़े, ये कैसे मुमकिन है? वो तो हक की साबित नहीं होता। लिहाजा आज से तुम्हारा काउंट डाउन स्टार्ट। आज से तुम्हारी जिल्लत शुरू। अब देखो आगे क्या होता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। हिदायत के आ जाने के बावजूद अगर कोई हिदायत का कुफर करता है तो उसको निशाने इबरत बनाया जाता है। पहला रास्ता यह है कि या तो इसको तस्लीम करो, क्योंकि ये हक है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया गया। अगर तस्लीम नहीं करते, इनकार करते हो, कुफर करते हो, तो कुफर किसका किया जाता है? हक का नहीं। हक का कुफर नहीं किया जा सकता, कुफर बातिल का किया जाता है, और उसका किया जा सकता है। अगर कुफर और कज़ब करना है तो इसको बातिल साबित करना होगा। अगर बातिल साबित नहीं करते तो फिर एक ही रास्ता है, मानने वाला। मानना तो तुम्हें पड़ेगा, ये हम गारंटी देते हैं, ये हमारा तुम्हारे साथ वादा है। और ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इसकी मौजूदगी में एक एक मानोगे,
नंबर 1। नंबर 2, इसके बावजूद भी अगर कुफर ही करते हो तो ना सिर्फ तुम्हें मानना पड़ेगा, बल्कि ना तो वो मानना तुम्हें कोई नफा देगा, फायदा देगा, बल्कि हम तुम्हें फिरौन की मसल निशाने इबरत बनाएंगे। गुज़श्ता हलाकशुदा अक़वाम की मसल हम तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे। और आज तुम्हें एक और मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था? दहला देने वाले हकाइक जानिए अहमद ईसा की जुबानी।